हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? वो बहुत ही अच्छे हो गए। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को एक बहुत बड़ी डिसीज़ जो हमारी 2020 में हुई थी, ठीक है, कोरोना वायरस। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी भी देश में हो, ठीक है, हर कोई जानता है। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ थी जिसने हर किसी कंट्री को ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था, ठीक है। वर्ल्ड वार ना सही, लेकिन वर्ल्ड वार से कम भी नहीं थी। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और अनफॉर्चुनेटली सडनली इसमें इतने ज़्यादा लोग मर चुके थे, ठीक है, कि बहुत सी जगह पे, बहुत से एरियाज़ में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लोगों के पास बेड्स नहीं थे। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ जलाने के लिए जो शमशान घाट वगैरह होते हैं वो भी कम पड़ चुके थे। आप समझ सकते हो, मतलब इतने ज़्यादा लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2025 चल रहा है, 2 साल कोरोना चला था बढ़िया अच्छे से, ठीक है, लॉकडाउन भी रहा था। और अभी फिर से दोबारा से लॉकडाउन इन द सेंस कोरोना वायरस आ चुका है, ठीक है। कहने को अभी ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, 2 हफ्ते, ठीक है ना, 1 हफ्ते पुराने, 1 हफ्ते से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे 3-4 केसेस निकल के आए हैं। लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखोगे वो 3-4 केसेस नहीं है, वो एक बंदा कम से ना करते हुए दिन में 300 आदमी से मिल रहा है, ठीक है, 300 चीज़ों को टच कर रहा है। और 300 चीज़ ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो खुद नहीं कर रहा है। उसे अगर पता भी है तो उन लोगों को नहीं पता है, उसने टच कर दिया, उसने चेकअप नहीं कराया। और भाई जब चेकअप नहीं कराया उसने, तो वो चीज़ों को टच कराया, टैब को, घर में है, घर के लोग और लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को टच करते हुए जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं अगर हाथ लगा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में है तो ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदा कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मैं किसी से कांटेक्ट हो रहा हूँ, फ़र्क वो नहीं पड़ता मैं किन किन चीज़ों को टच कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे, मेरे गिलास है, मेरे बर्तन है, फिर वहाँ से हाथ से कहीं और जा रहा है, कहीं और, ऐसे हो रहे, धीरे धीरे वायरस फैलता है। और इसी तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा, अभी हमें पता नहीं चल रहा है। अभी ग्राफ बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा सा ये मान लीजिए कि इतना ग्राफ कि एक्चुअल डाटा रिपोर्ट अभी निकली नहीं है, ये समझ लीजिए। इसका ये रीज़न है कि जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो इसलिए निकली है, लोग अभी चेकअप होना स्टार्ट नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में, तो जितनी भी मॉडर्न सिटीज़ है वो चेक करा रही हैं, मॉडर्न सिटीज़ हैं वो चेक करा रही हैं कोरोना वायरस की, लोगों के पास है नहीं है। बट अभी लोग अवेयर नहीं है, लोगों ने सोचा ठीक है हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी लेयर है वो सेकंड टाइम आती है, ठीक है ना, और ये लास्ट टाइम होगा, इससे थर्ड टाइम नहीं आएगी लेयर, ठीक है ना। और ये जो लेयर है ये पिछली वाली लेयर से थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पुरानी बार पिछली बार जब आई थी उसने हमारी बॉडीज़ को कमज़ोर कर दिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं वीक हो गए थे बहुत सारे लोग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो हम पर हार्म कर गई थी, हमें पता नहीं है, एक्चुअल में नहीं पता चल रहा कि हाँ हमारा कितना अंदर से पता चलती है, अंदर से बॉडी कितनी ठीक है और कितनी ख़राब हो रही है। तो भाई अगर रिपोर्ट निकाली जाए अभी के टाइम पे कि हाँ भाई चीज़ें अच्छे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप देखोगे कि अभी जो ग्राफ बता रहे हैं कि 100 से 150 इस सिटी में है या कहीं पर ज़्यादा है। अगर वो एक्चुअल में लोगों को पता चल जाए तो वो भाई नाना करते हुए भाई 150 नहीं, वो 1500 भी निकल सकते हैं और वो 1.5 लाख भी निकल सकते हैं, इतने पॉजिटिव निकल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया है भाई, 1.5 करोड़ आबादी है, तो भाई कितनी है, 150 करोड़, हाँ 150 करोड़ आबादी है, तो 150 करोड़ आबादी है, कुछ ही बोलता जा रहा। अरे मैं भूल गया था यार, माइंड से निकल गया था। तो इतनी आबादी में भाई 1.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, एक बंदा टच मोदी ने कहीं वीडियो देख लेना, सोच में पड़ जाए मैं कौन सा देश संभाल रहा हूँ। बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो भाई पिछली बार जैसे कि हम सब ने जानते थे और हम सब ने देखा था, जो हमने प्रिकॉशन लिए थे, सेम प्रिकॉशन इस बार भी हमें लेने हैं, ठीक है ना। लोगों से सबसे पहला प्रिकॉशन ये है, लोगों से दूरी बनाए रखनी है, ठीक है, कम से कम भी आप 1 मीटर या 1.5 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें लोगों से, ठीक है, ज़्यादा टच ना करें, हैंडशेक ना करें। अभी कुछ टाइम के लिए आप भाई बोलकर काम चला लीजिए, हाय हेलो गाइस, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में फैलना स्टार्ट होता है, ठीक है, और बाद में वो बढ़ जाती हैं चीज़ें, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप अवेयर हो, आप लोग पहले से बनाओ, पहले से अवेयर रहो, आप लोग इस पर अवेयर रहोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी।
और ये अवेयरनेस बहुत जल्दी आएगी। इसका भी रीज़न ये है, मतलब अगर आप अवेयर रहते हो और आप अवेयर रहोगे तो आप लोग दूसरों को भी अवेयर करोगे। तो इससे जो पहले की तरह हो गया था ना, एक साथ जो चीज़ें हो गई थी वो पहले की तरह नहीं होंगी, बढ़ेंगी नहीं, कम ही रहेंगी। और प्रिकॉशन जो मैं बता रहा था, डिस्टेंस बना के रखिए आप लोग, ठीक है। और प्लीज़ मास्क पहनिए और कोशिश कीजिए कि गर्लफ्रेंड से दूर रहो। अरे यार भाई जिनकी है वो दूर रहें, ठीक है ना। अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा, क्या पता तुम्हारे पास नहीं हो तुम्हारा कोरोना वायरस, दूसरे के पास है कोरोना वायरस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेकर आ जाए, उसका नहीं पता ना। तो मैं एक्चुअल में भाई, मैं गर्लफ्रेंड को नहीं बोलता भाई, लौंडे भी होते हैं। हाँ। तो ये हुआ है काफ़ी बार, हाँ। ठीक है ना। तो मतलब दूर बना के रखो यार, क्या पता वो 6 लड़कियों से मिलके आ रहा है या तुम 12 लड़कों से मिलके आ रही हो, ऐसा हो सकता है भाई। क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब मोह माया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मास्क पहनिए, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए, ठीक है। आप कहीं जाते हैं प्लीज़ सैनिटाइज़ कीजिए। और क्या था, यही है कि यही है बस, ठीक है। हेल्थ स्टार्टिंग से प्रिकॉशन बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर बाद में वैसा सिनेरियो नहीं चाहते हो। और जैसे पहले हुआ था, लाइक उस टाइम पे लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे कि हर कोई बंदे के घर में, बंदों ने बाइक चलाना छोड़ दी थी, साइकिल पे आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद लोग, हर कोई बंदा सोसाइटी में वॉक करने के लिए निकल रहा है, ठीक है। पहले नहीं निकलते थे, पहले कहते अरे कोई नहीं, चिल है, होता रहेगा। लेकिन अब फिर से लोगों ने, मतलब आप फिर से स्टार्ट कीजिए कि वॉक कीजिए, इससे आप हेल्थ आपकी भी अच्छी रहेगी। और आपको अगर कोई भी इश्यूज थोड़े बहुत, अगर इन्फेक्शन वगैरह होगा या वायरस कुछ भी होगा, तो वो आपकी बॉडी फाइट करती है उस टाइम पे। आपकी जो वाइट सेल्स हैं वो फाइट करते हैं उनसे, और आपकी बॉडी को फिट रखने में, और आपको ऐसा कोई वायरस ना हो उसे, मतलब आपकी बॉडी से बचाता, आपकी बॉडी को बचाते हैं उन चीज़ों से। क्योंकि इस बार जब फैलेगा ना, अगर फैलेगा बाई चांस, तो इस बार क्या है, सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले से बॉडी वीक हो चुकी है और कुछ चीज़ ऐसी आ जाएंगी जो पहले नहीं हुई थी लोगों को। अब वो नहीं देखने को मिलेंगी, तो हमें भी ना नहीं मिले पता देखने को, तभी आपको कह रहे दूरी बनाओ, ठीक है। और दूरी बनाओ इन द सेंस कि हेल्थ आपको सभी को पता है, क्योंकि आप सभी लोग, हम सभी लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो बस दूरी बनाए रखें, अपने आप को इतना रखें कि हाँ, आपको किसी और का वो ना है, आप सेफ हैं। बाई चांस हो गया तो दूसरे से आप कांटेक्ट ना हो इतना कि ना चाहते भी हो जाए। हाँ, अपने फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं वो बात अलग है, बट हाँ मोस्टली ऐसा होता है कि हम बाहर फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा होता है, ठीक है। ऑफिस में, कलीग्स में हम जा रहे हैं और हम मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं और वहीं से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वो हमें बचना है, ठीक है। और बाकी बस भाई इतना ही था आज के लिए, ठीक है। मास्क वगैरह वियर करना स्टार्ट, गर्मियाँ चल रही हैं, अगर ठीक है आप पहन सकते हो तो पहनिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नॉर्मल वाला। और बाकी प्लीज़ हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर रखिए। और फिलहाल अभी मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हेल्थ के बेनिफिट्स को, मतलब हेल्थ के लिए जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्थ के लिए दिक्कत हो रही है, हेल्थ नहीं, हर चीज़ के लिए जुड़े रहने, हर चीज़ के लिए जुड़े रहिए, ठीक है ना। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि बॉडी फिटनेस के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कोई भी, वैसे भी अगर आपको नहीं कर सकते तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। और नेक्स्ट कमिंग 1 से 1.5 मंथ में सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बन जाएंगे हमारे, सारे एक्टिव हो जाएंगे, और कुछ नई चीज़ें भी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ से मिल जाएगी। हाँ, वो बूस्टअप मिलेगा इतना तेज चैनल को, जिससे आप भी सोच में पड़ जाओगे ये किया कैसे पवन ने। हाँ, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जय हिंद, बाय, टेक केयर।